चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सलखन सोरेन की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि। उनके पैतृक आवास झलकडीहा के समीप बने समाधि स्थल पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ शौर्य संचलन। जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हुआ शहर का विभिन्न चौक चौराहा। मधुबन के शिखरजी में हुआ आसू पार्टी का जिला सम्मेलन में पार्टी की एकता, अखंडता और मजबूती पर दिया गया बल। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बमिया विधायक लंबोदर महतो सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता हुए मौजूद। और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कपिलो पंचायत की मुखिया इंदू देवी ने पंचायत वासियों को समर्पित किया पुरस्कार। प्रोत्साहन राशि से एम्बुलेंस, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों के लिए कपिलो मुखिया इंदू देवी बनी प्रेरणा स्रोत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सलखन सोरेन की 5वीं पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल झलकडीहा में मनाई गई। उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और उनके मार्गों पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया। गांडे विधानसभा क्षेत्र से झामुमो पार्टी से 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय सलखन सोरेन की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव झलकडीहा में समाधि स्थल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिले के झामुमो के पूरा जिला कमेटी, प्रखंड प्रमुख, सांसद प्रतिनिधि और उनके सैकड़ों शुभचिंतकों ने उनके समाधि स्थल पर चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत पूरी जिला कमेटी, प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड झामुमो अध्यक्ष सह नूनूलाल किस्कू उर्फ टाइगर, सुखमनी मरांडी, मंगल सोरेन, कर्मिला टुड्डू, किशुन सोरेन, युवा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, नीलकंठ मंडल, सुरेश सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। स्वर्गीय सलखन सोरेन जी, मेरे ससुर जी का आज 5वां पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम गांडे विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता, जनता जन यहाँ उपस्थित है और सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर, पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यही कहना चाहती हूँ, पिताजी जब तक जिंदगी जिए तब तक गांडे विधानसभा के तमाम गरीब गुरबों, जनता को अपने कर्मों का, खुशियों का सागर बांधते हुए गए और आज भी वो नहीं है, फिर भी उनके कामों को अभी भी लोग याद करके उनको याद करते ही रहते हैं। मैं इस दिन में यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे दिवंगत आत्मा को, मेरे स्वर्गीय ससुर जी को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले और सभी समाज के दिलों पर राज करने वाले हमारे क्षेत्र के सम्मानित हम सबों के गार्जियन
की आज पुण्यतिथि है और हम सभी लोग उनके चित्र पर, उनके समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और हम कामना करते हैं उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था, हर समाज को साथ लेकर के चलने का, हर समाज के लोगों के सुख दुख में साथ रहने का, वो सपना साकार हो और उनके पद चिन्हों पर हम लोग चल करके उनके आदर्शों को हम लोग बचा सके। इसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जुटे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। झामुमो के 4 बार रहे गांडे विधायक स्वर्गीय सलखन सोरेन की 5वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव में मनाई गई। इस मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत पूरे जिला कमेटी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सलखन सोरेन की 5वीं पुण्यतिथि धूमधाम से उनके पैतृक आवास झलकडीहा के समीप बने समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर किया गया। उनके पुत्र मंगल सोरेन और उनके पुत्र वधू कार्मिला टुडू ने सबसे पहले समाधि स्थल पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वही हर वर्ग के लोग, भाजपा के महेश राम सहित विभिन्न वर्गों के लोग वहां पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर बीजू वर्मा, प्रेमचंद्र मुर्मू, नूनूलाल मुर्मू, उमेश दास, तीरथ शर्मा, नरसिंह नारायण देव सहित झलकडीहा के ग्रामीण और समर्थक मौजूद थे। शेरे सलखन नमर रहे, शेरे सलखन नमर रहे, शेरे। परम पुण्य पिताजी का पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जितने भी पार्टी के सभी संप्रदाय के जितने भी यहाँ आए हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हम सभी परिवार के साथ हैं ये लोग, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के जनमानस के नेता, झामुमो के पूर्व विधायक, हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय सलखन सोरेन का 5वीं पुण्यतिथि है और आज हम पार्टी के लोग अपने नेता का पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन्होंने जो हमें बताया है रास्ता, उनके पद चिन्हों पर चलकर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय सलखन सोरेन की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के इनको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं और उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका जो अधूरा सपना रह गया, उस सपना को हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के आवाम से हम लोग आग्रह करते हैं कि यह बहुत ही नेक और दिल के सज्जन थे। इस क्षेत्र के लोगों का भारी नुकसान इनका गुजर जाने से हुआ है और जिनका भरपाई शायद आने वाला पीढ़ी में कोई अगर वैसा व्यक्ति आवे तो उत्पन्न तो होता है तो कर सकता है। और ये जहाँ भी जाते थे इस क्षेत्र में इनका बात लोग बखूबी मानते थे और ईमानदारी पूर्वक यह लोगों का काम करते थे, फैसला करते थे और लोगों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करते थे। और आज हम लोग यह सहाय महसूस करते हैं और इनकी कमी हम लोगों को खलता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इनको इनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इनका नाम अमर रहे और इस क्षेत्र के युवा इनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलने का प्रयास करें। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कपिलो पंचायत की मुखिया इंदू देवी ने पंचायत वासियों को पुरस्कार प्रोत्साहन राशि से एम्बुलेंस खरीदकर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कपिलो पंचायत की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती इंदू देवी ने राष्ट्रीय अवार्ड में मिली प्रोत्साहन राशि से एम्बुलेंस खरीदकर विश्वकर्मा मंदिर बाराटांड के प्रांगण में विधिवत पूजा कर कपिलो पंचायत सहित पूरे क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए जनता को समर्पित किया है। कपिलो पंचायत की मुखिया
श्रीमती इंदु देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव के कर्मठता एवं नई सोच के साथ समुचित विकास के कारण पंचायत को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाकर गौरवान्वित करते रही है। पंचायत में अनगिनत योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण धरातल पर उतारकर प्रसिद्धि हासिल की है। पंचायत वासियों के लिए आपात स्थिति में कम दर पर अस्पताल जाने या आने के लिए सभी सुविधा युक्त एम्बुलेंस खरीदकर नया इतिहास रचने की कार्य की है। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक प्रतिनिधि सह भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण दास ने कहा कि क्षेत्र में एम्बुलेंस आने से आपात स्थिति में लोगों को अधिक देर तक अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कपिलो मुखिया इंदु देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव हमेशा जनता के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए जनहित में विकास कार्यों को करते आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में एसएसबीएम में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जय श्री राम का जय घोष करते हुए शहर का विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा रविवार को गीता जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। इसको लेकर शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फिर इसके बाद यहां से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के बरगंडा से निकलकर मगधपुर कालीबाड़ी चौक से जिला परिषद होते हुए वापस शौर्य संचलन विद्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हो गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र में जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। शौर्य संचलन के समापन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। मौके पर रितेश पांडे, कुंदन केसरी, सुरेश रजक, राजेश राम समेत भारी संख्या में हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य पथ संचलन का आयोजन था। हिंदू समाज का उपस्थित जगह होना था, इसलिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मगधपुर जिला परिषद पुनः वापस शिशु मंदिर में समापन है। भंडारा के बाद आसू पार्टी का जिला सम्मेलन मधुबन में धूमधाम से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की उपस्थिति में मनाया गया। सम्मेलन में पार्टी की एकता, अखंडता और मजबूती पर बल दिया गया। पार्टी का जिला सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से मधुबन शिखर जी के धरती पर मनाया गया। जिला सम्मेलन में पार्टी की एकता, अखंडता और मजबूती पर बल दिया गया। वही इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में जिला के जिला अध्यक्ष के पद के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपना अपना आवेदन केंद्रीय समितियों के हाथों में सौंपा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक सह जिला प्रभारी लंबोदर महतो, प्रभारी संतोष महतो, केंद्रीय सचिव बैजनाथ महतो, जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, संजय साव, दिनेश राणा, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, अर्जुन बैठा, अनूप पांडे सहित आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जवाब दिया हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने कि आज हम लोग सारे लोग चला करते थे उस समय, लेकिन ये जिला सम्मेलन था और इससे मधुबन के पावन धरती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और 2022
जो हम लोगों का संघर्ष का वर्ष रहेगा, आंदोलन का वर्ष रहेगा, उसके बारे में बताया गया और पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसको मजबूती के साथ हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर अमल करेंगे। और आने वाले समय में वर्तमान सरकार की जो झूठे वादे रहे, जो उन्होंने झूठा बोलकर जो सरकार बना, लेकिन एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। इन सब मुद्दों को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी और इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में प्रोटोकॉल के अनुसार 5 साल में एक बार जिला स्तरीय सम्मेलन होता है। इसमें जिलाध्यक्ष के लिए पार्टी के सक्रिय सदस्य आवेदन देते हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व फिर तय करते हैं कि जिसको जिलाध्यक्ष बनना है। उसी के लिए आज जिला सम्मेलन था मधुबन में। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे और धूमधाम से कार्यक्रम हुआ और 23 सक्रिय सदस्य आवेदन दिए जिलाध्यक्ष पद। कुछ दिन में पार्टी नेतृत्व तय करेगी और जिलाध्यक्ष का घोषणा करेगी। मेरे निर्देशानुसार जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व का जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने लेखा जोखा प्रस्तुत किया और आगे की रणनीति भी तय की गई, जिसमें यह तय किया गया कि जो भी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के लिए होंगे वो अपना अपना आवेदन दें। तो आवेदन लिया गया और इसी के आलोक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ख़ास करके आजसू पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी रही है और इस पार्टी ने अलग राज्य के लिए काफ़ी आंदोलन किया है और आंदोलन के बदौलत अलग राज्य प्राप्त हुआ और अलग राज्य होने के बाद यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और इस सरकार ने जो वादा किया था उस वादा पर खरा उतरने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों को ठगने का काम किया। झारखंड सरकार ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम युवाओं को रोजगार देंगे और यहाँ के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और यहाँ पर 27% आरक्षण देंगे इत्यादि बातों को लेकर उन्होंने जो वादा किया था वादा से मुकर रही है सरकार। और अभी तो वर्तमान में अभी पंचायत चुनाव कराना था, लेकिन ये सरकार पंचायत चुनाव कराने में भी असफल रही। इसी को लेकर आजसू पार्टी मुखर हो रही है और आने वाला समय में पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। यही आजसू पार्टी ने रणनीति बनाई है। आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक धनबाद में डीएन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश कमेटी, सभी जिला के जिला प्रभारी, जिला संयोजक व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक धनबाद में आपके प्रदेश संयोजक डीएन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कमेटी, सभी जिला के जिला प्रभारी, जिला संयोजक व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक डीएन सिंह ने कहा कि झारखंड निर्माण के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड जिन सपनों के साथ अलग हुआ था वह सपना आज भी अधूरा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड की राजनीति बदलने आए हैं। आपके कार्यकर्ता गरीबों की आवाज बने। कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच और पंच का भी चुनाव किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए संशोधन करे। बैठक में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी सचिव डॉक्टर अविनाश नारायण, केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश यादव, उपाध्यक्ष अजय भगत, सचिदानंद पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी सैयद अख्तर, सचिन भास्कर, युवा नेता अमरेश सिंह, राजेश सिंह, मंटू पांडे, मनीष चौधरी, मनोहर वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के भवन का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। मौके पर सेवा समिति के कई लोग मौजूद थे। बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के भवन का उद्घाटन आज दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार सभादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, बुजुर्ग सेवा समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश आदि लोग ने विधिवत भवन का उद्घाटन किया।
मौके पर सेवा समिति के उपाध्यक्ष बलराम यादव ने गुलदस्ता देकर पूर्व विधायक का स्वागत किया। मौके पर दीपक कुमार शाह, वार्ड परिषद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, उपेंद्र कुमार सिंह, धीरज यादव आदि लोग उपस्थित थे। इस शिद्दत के साथ में बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति कई वर्षों से जनता के बीच अपना कार्य कर रहा है। कई तरह के जांच जो बुजुर्गों समेत सभी जो गरीब तबके के जितने लोग हैं उनका स्वास्थ्य की सेवा करता है। ऐसे में बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति को एक भवन की आवश्यकता आन पड़ी ताकि वहाँ ऐसे इस भवन में डॉक्टर भी रह सके, अपने निःशुल्क सेवा दे सके। जब मेरे संज्ञान में आया और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भूमि दाता जो है और इस बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी गणमान्य पदाधिकारियों को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये भूमि अर्जन किया है। मैंने भी अपने विधायक के काल में यहाँ योगदान देने का काम किया और आज यह बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति का ये भवन आज इसका लोकार्पण आज हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ से और नए जज्बे के साथ में लोग जन की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, निःशुल्क लोगों का इलाज होगा। इसके लिए सभी समिति के लोगों को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई है, उनको धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन है कि बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के भवन का उद्घाटन किया गया है। इस भवन के उद्घाटन से यह पता चलता है कि यहाँ काफ़ी लोग और सक्रिय हैं और बुजुर्गों की सेवा के लिए तत्पर हैं और इस भवन के हो जाने से यहाँ नियमित रूप से और डॉक्टर्स भी बैठा करेंगे और भी एक्टिविटी जो बुजुर्गों से संबंधित होगा वैसे सारे एक्टिविटीज यहाँ संचालित होंगे। इस तरह का से भवन का बनना और एक सकारात्मक सोच मुझे लगता है एक बहुत काम का दिन है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए जो मकान बनाने की कल्पना थी वो आज साकार हुआ है। अब हम लोग और भी निर्द्वंद भाव से कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड जदयू का बेंगाबाद में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल से कई लोग मौजूद थे। रविवार को बेंगाबाद प्रखंड के बेसिक स्कूल के समीप जनता दल यूनाइटेड जदयू का कार्यालय का उद्घाटन जदयू जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने विधिवत फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्या को सुनने और उनके समस्या को निष्पादन करने के लिए यहाँ कार्यालय खोले हैं। इससे लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, पवन वर्मा, प्रताप सिंह, राजकिशोर साव, लखेश्वर वर्मा, कृष्णा यादव, चुरामान ठाकुर, प्रकाश दास समेत कई लोग मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड बेंगाबाद प्रखंड का कार्यालय का उद्घाटन है आज, और इस प्रखंड में हम लोग गांव-गांव तक पहुंचो और गांव-गांव के लोगों की समस्या हम लोग तक पहुंचे, इसके लिए कार्यालय का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं कि जो हर पंचायत और हर गांव के जो लोग हैं बेंगाबाद में जो समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या हम लोगों तक पहुंचे और हम उनके तक पहुंचे। इसके लिए कार्यालय का हम लोगों ने आज उद्घाटन किया। आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सब हैं। जिस दिन से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान खीरू महतो जी बने, उनको झारखंड का प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया और वहाँ के दिशा निर्देश के अनुसार से हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्री त्रिभुवन दयाल जी को सौंपा गया। उसी दिन से लगातार सबसे पहले जब गांव की समस्या प्रखंड तक कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में कार्यालय का काम किया जा रहा है कि हर प्रखंड में कार्यालय खुल जाए। बेंगाबाद चक्रदहा के उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने धान क्रय केंद्र पैक्स का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बेंगाबाद के चक्रदहा में उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने धान क्रय केंद्र
पैक्स का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उप प्रमुख ने कहा कि किसान अपने धान को औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथों में ना बेचें। आप सबके लिए ही सरकार ने पैक्स को खोला है। इसमें सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य मिलेगा। यहाँ किसानों के धान को सरकारी मूल्य पर लिया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। जिसमें 40 पैसा की दर से धान क्रय किया जाएगा, जिसमें करीब 50% 15 से 30 दिन में पैसा भुगतान किए जाएंगे गरीब के खाते में, अकाउंट में। धान जो देंगे उनके खाते में दिया जाएगा। बिचौलियागिरी खत्म होगा एवं जो बाजार में 12 रुपये के धान जो खरीद हो रहा था, गरीब टैक्स में धान लाकर 20 रुपये 50 पैसे धान देकर सही मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित सही मूल्य का लेकर धान बिक्री करेंगे। निश्चित रूप से चकरदार पैक्स के उप प्रमुख द्वारा उद्घाटन किया गया। किसानों को हित को देखते हुए चकरदार पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे सभी किसानों से मेरी भी ओर से आग्रह होगा कि वो अधिक से अधिक लोग आकर के पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति मुझे करावें। उसकी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन कराना। जो अपने से नहीं करा पाते हैं, मैं उसके लिए सारा कार्य करने के लिए तैयार हूँ। वो सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स ला करके पैक्स कार्यालय में पहुँचाने का कष्ट करेंगे, ताकि उसका समय पर हम उनकी रजिस्ट्रेशन करा पाएँ, उनकी धान अधिप्राप्ति कर सकें। और सरकार द्वारा बोनस लेकर के 250 रुपया प्रति कुंटल मिलेगा, जबकि मार्केट में व्यापारियों द्वारा औने पौने दाम में धान को लिया जा रहा है। जम्मू में भाकपा माले के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा के स्मृति दिवस को संकल्प दिवस के रूप में जमुआ डाक बंगला में मनाया गया। मौके पर भाकपा माले के लोगों ने कहा कि कॉमरेड विनोद मिश्रा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जमुआ में भाकपा माले के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा के 23वें स्मृति दिवस को शनिवार को संकल्प दिवस के रूप में जमुआ डाक बंगला में मनाया गया। पार्टी के आह्वान पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं की गोलबंदी हुई तथा इस अवसर पर माले के विजय पांडे, मनोवर हसन, बंटी, माले नेत्री मीना दास, जिला सचिव पूरन महतो, रितलाल वर्मा, रंजीत यादव, मोहम्मद राजा, अरुण वर्मा, रामेश्वर ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता ने कॉमरेड विनोद मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं मौके पर भाकपा माले के विजय पांडे ने कहा कि भाकपा माले की सांगठनिक मजबूती और मौजूदा विस्तार में कॉमरेड विनोद मिश्रा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। नक्सलवादी नहीं मरा है, नहीं मरा है, नहीं मरा है। नक्सलवादी नहीं मरा है, नहीं मरा है, नहीं मरेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड पूरन महतो, पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र जी की बरसी है और विनोद मिश्र जी ने 90 के ही दशक में जब केसरिया आहट पूरे देश में थी, तभी उन्होंने इसकी चेतावनी दी थी पूरे भारत की जनता को कि ये भाजपा केसरिया कहर जब बढ़ेगा तो इसकी एक साजिश होगी कि जन मुद्दों से जनता को भटका करके आपस में सांप्रदायिकता का जहर फैला करके धर्म जाति को लेकर के नफरत फैलाना, ताकि देश की जनता जो है अपने सवालों को भूल जाए और ये आसानी से जन विरोधी कानून को लागू कर सके। तब किसान आंदोलन ने जो है पूरे मोदी जी जैसे फासिस्ट ताकत को देश में धूल चटाने का काम किया है और आने वाले दिनों में हम मजदूरों की लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। जो मजदूर विरोधी कानून इन्होंने लागू किया है, देश के किसान आंदोलन के तरफ मजदूर आंदोलन भी छिड़ेगा और अभी 8 जनवरी को पार्टी के तरफ से जो CAA NRC को लेकर के 8 जनवरी को बंद है। हम लोग अंचल कार्यालय बेंगाबाद के समीप रॉयल डायमंड
फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी, संचालक विवेक गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अंचल कार्यालय बेंगाबाद के समीप रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। इस रेस्टोरेंट का शुभारंभ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि शिवपूजन राम, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। संचालक विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, फास्ट फूड सहित कई व्यंजन रहेंगे। यहाँ पर रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट की शुरुआत किया गया। एक बार आएं और सेवा का मौका जरूर दें। फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक विवेक गुप्ता विकी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सामने एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। स्वाभाविक रूप से ऐसा स्थल है कि यहाँ दूर दराज से लोग लगातार आते हैं, प्रत्येक पंचायत के लोग आते हैं और वैसे लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था भोजन का हो जाना, एक माने कि अगर व्यवस्था नहीं रहे, पॉकेट में पैसा भी रहता है तो लोग खा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं इनके संचालक को और सब। रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज दिन भी कितना पवित्र है, रविवार का दिन है, पूर्णिमा का भी मुहूर्त है और यह इस क्षेत्र के लिए सच में घर के बाहर एक घर जैसा सुस्वादु भोजन मिले, ऐसी उम्मीद और मंगल कामना के साथ मैं इस पूरे मैनेजमेंट कमेटी को, रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट की पूरी कमेटी को, खासकर हमारे भाई हैं उनको, संचालन करता है उनको मैं हृदय गहराई से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके देखरेख में यह रेस्टोरेंट बहुत फले फूले और लोगों के लिए एक सच में सुकून का पल, सुकून का समय यहाँ पे व्यतीत कर सके। रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान महादेव दुबे जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान दिलीप वर्मा जी, अपने बीच उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति के द्वारा इनका भव्य उद्घाटन किया गया। मैं बता दूं, यह प्रखंड मुख्यालय के सामने है और गिरिडीह से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस रेस्टोरेंट को अच्छा चले और बेंगाबाद जनता को यह सेवा दे। और मैं संचालक महोदय से मैं भी यह आग्रह करूंगा कि इस बेंगाबाद प्रखंड में यह यूनिक रेस्टोरेंट है, आप भी सदैव सेवा दे। से बेंगाबाद अंचल कार्यालय के समीप रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव जी और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस रेस्टोरेंट खोलने का मुख्य उद्देश्य, विगत कई वर्षों से हम बेंगाबाद में आना जाना कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा रहने के बावजूद खाने पीने की उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिसके चलती हमने विचार किया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ के लोगों को अच्छी भोजन मिल सके। हमारे पदाधिकारी जो रेस्टोरेंट में है और यहाँ की जनता के तालमेल से ही रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चल सकती है और हम आशा करते हैं कि यहाँ के जनता भी हमें ये रेस्टोरेंट चलाने में सहयोग करेगी
और बेंगाबाद के लिए यह रेस्टोरेंट मिसाल पेश करेगी, जिसका नाम जिला में गर्व से लिया जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।